सुमंत्र जी आए, मुख लटका हुआ है। सीधे महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे। जैसे दशरथ जी के पास पहुंचे, दशरथ ने सुमंत्र जी को देखा, सुमंत्र जी आए हैं, राम 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 करते हुए दौड़ पड़े। सुमंत्र, क्या मेरा राम नहीं आया? मेरे राम को लेकर नहीं आए? मैंने तुमसे कहा था कि हमारे राम को जरूर लेकर के आना। तुम राम को क्यों नहीं लाए? सीता को क्यों नहीं लाए? क्यों तुमने उनको वन में छोड़ दिया? इतना कहकर के दशरथ जी महाराज फिर मूर्छित हो गए। सुमंत्र जी महाराज के आंखों से आंसू बरस रहे हैं। क्या जवाब? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और सुमंत्र जी महाराज ने जब कहा कि महाराज, राम वापस नहीं लौटे। उन्होंने कहा, मुझे पिताजी की आज्ञा हुई है, माता जी की आज्ञा हुई है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं जो पिता और माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। राम ने कहा, मैं 14 वर्ष के बाद ही आऊंगा। जब इतना दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी बार बार मूर्छित होते हैं, उठते हैं, मूर्छित होते हैं, उठते हैं। दशरथ जी मन में यही सोच रहे हैं कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। हमारा प्राण निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। राम को बार बार याद कर रहे हैं और अचानक उनको उस श्राप की बात याद आ गई जो दशरथ जी को मिला था। कौन सा श्राप मिला था? दशरथ जी महाराज शिकार करते थे और श्रवण कुमार, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े भक्त थे अपने माता और पिता के। अपने माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके सारे तीर्थों की यात्रा करा रहे थे और उसी के बीच में उनके अंधे माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने कहा, श्रवण कुमार, हमको प्यास लगी है, जा करके थोड़ा पानी लाओ। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बैठा करके घड़े को लेकर नदी से पानी लाने गए और जब उस घड़े को नदी में डुबोया तो उससे आवाज निकलने लगी और जब आवाज निकली तो महाराज दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे और उस आवाज को सुन करके दशरथ जी ने सोचा कि ये कोई पशु है, कोई हिरन है जो पानी पी रहा है, और वहीं से बाण चला दिया। वो बाण जा करके श्रवण कुमार के हृदय में लगा। जब चीख चिल्लाई निकली तो दशरथ जी महाराज दौड़े, क्या हुआ, मैंने किसको मार दिया? जा करके देखा तो श्रवण कुमार जी पड़े थे। दशरथ जी के मन को पश्चाताप हुआ, मैंने देखा नहीं। क्षमा मांगने लगे, मैंने देखा नहीं, मैंने केवल शब्द सुन करके बाण चला दिए, अब मैं क्या करूं? तो श्रवण कुमार ने यही कहा कि बूढ़े माता पिता हमारे कुछ दूर पर पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनको प्यास लगी है, आप जा करके उनको पानी पिला दीजिए और ये मत बताना कि हमारी मृत्यु हो गई है। अगर ये आप उनसे बता देंगे तो जीवित नहीं बचेंगे। दशरथ जी ने घड़ा उठाया, जल भरा, ले जाकर श्रवण कुमार के माता पिता के सामने पहुंचे। बोले, लो पानी पी लो। जैसे इतना कहा तो श्रवण कुमार के माता पिता भले ही अंधे थे लेकिन अपने पुत्र की आवाज को पहचानते थे। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? हमारा पुत्र कहाँ है? वो पानी लेकर क्यों नहीं आया? दशरथ जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन खड़े हैं। बार बार पूछ रहे, मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र कहाँ है? बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, नहीं तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा। जब इस प्रकार उन दोनों ने कहा तब दशरथ जी ने सारी बात बताई और जैसे दशरथ जी ने सारी बात बताई उन्होंने श्राप दे दिया कि हे महाराज, जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, मेरा एक ही सहारा मेरा पुत्र था, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, ये पानी नहीं पीऊंगा, इस पानी को ले जाइए। लेकिन जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग रहा हूं, एक दिन आप भी ऐसे अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग देंगे। वो श्राप आज दशरथ जी को याद आ गया। जब दशरथ जी को श्राप याद आया तो चारों तरफ केवल एक ही चीज सुनाई पड़ने लगा कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे।
तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। चारों तरफ दशरथ जी को यही सुनाई पड़ने लगा। और जब चारों तरफ यही सुनाई पड़ने लगा तो दशरथ जी महाराज के मुख से राम 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 निकलते ही उनके प्राण पुत्र के वियोग में निकल गए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। राम 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 कह करके दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए।